हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको 15, 16, 17 और 18 ये क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था। 14 तक लास्ट वीडियो में हमने किया। सो बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 15 हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन क्या बोलता है पहले पढ़ते हैं। बोल रहा है इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर दिस। यहां पे दे दिया है ए बी सी का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, ऑब्वियस सी बात है 3 डायमेंशंस में रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड एंगल ए बी सी। ठीक है ना, आपको बोल रहा है कि एंगल ए बी सी निकालिए। यहां पे कुछ हिंट दिया है, वो क्या दिया है, एंगल ए बी सी इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी ए एंड बी सी। ठीक है ना, बी ए एंड बी सी। सो कैसे करेंगे, ग्राफ एक छोटा सा ड्रॉ कर लीजिए। सो मान लीजिए ऐसा कुछ मैं लेता हूं, ठीक है ना, एक सिंपल सा ट्रायंगल बना लीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। बी यहां पे ले लीजिए, ठीक है, ये, और सी यहां पे ले लीजिए। तो यहां पे जो हिंट दिया है देखिए, जो मैंने रीड किया था कि वेक्टर बी ए इसमें और वेक्टर बी सी ये इस डायरेक्शन में, बी ए और बी सी के बीच का एंगल आपको निकालना है। मान लीजिए यही एंगल है आपका, जिसको वो बोल क्या रहा है कि एंगल ए बी सी, मान लीजिए ये थीटा है। ठीक है, बस अब कोऑर्डिनेट वाइज देखें तो ए का कोऑर्डिनेट्स दिया है 1 2 3, बी का दिया है -1 0 0 और सी का दे दिया है 0 1 और 2। बस अब तो कुछ करना नहीं है, एज्यूम कर लीजिए यहां पे। सो लेट एंगल ए बी सी दिस इज थीटा। ठीक है ना, अब यहां पे आप एक एक को कैलकुलेट कर लीजिए। इन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है ए बी सी, उसको मैंने थीटा ले लिया। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले ये वेक्टर्स निकाल लीजिए। सो नाउ वेक्टर बी ए क्या होगा, याद करिए। अब कहीं पे ओरिजिन होगा ना, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, फिर बी का, फिर सी का निकाल लीजिए। अब बी ए वेक्टर निकालना है तो टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट, यहां पे देखिए मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इस 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 में से इसका y कोऑर्डिनेट, फिर 3 में से इसका z कोऑर्डिनेट, और i कैप, j कैप और k कैप लगाते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते थे यहां पे जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ना। तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहां से देखिए i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब चाहे तो लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इस पॉइंट का क्या हो जाएगा -i कैप, फिर प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। फिर उसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी क्या हो जाएगा, सी का ये देखिए 0 1 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप हो गया। अब यहां से बी ए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यही ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस दिस, तो आई में से इसको सेपरेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इतना तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा आपका। ये 2i कैप, फिर 2j में से ये 0 तो खैर प्लस ये 2j हो गया, और उसी तरीके से 3k में से 0k मतलब 3k। ये समझ में आ गया। सिमिलरली आपको क्या लिखा है, बी ए और बी सी, तो आप बी सी निकाल लीजिए। अगेन यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब ये सी बात है, खैर 0 है तो ये माइनस है, इसी का वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो जाएगा आई कैप, फिर j में से 0 करेंगे तो प्लस j कैप, फिर 2k में से ये करेंगे तो प्लस 2k कैप। बस अब यहां से आपको अगर एंगल निकालना है तो वी नो, यही से फार्मूला सीधे लगाइए, वी नो दैट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। सो बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विल बी मॉड बी ए वेक्टर मॉड बी सी वेक्टर और यहाँ पे कॉस थीटा।
तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो इधर क्या आएगा, ध्यान दीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इधर मैं डायरेक्ट करता हूं, या एक बार फार्मूला लिख लीजिए यहीं से। सो कॉस थीटा यहां से क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दिस विल बी बी ए और बी सी डॉट प्रोडक्ट अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। प्लीज ध्यान दीजिए, चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालिए बी ए बी सी का। तो यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाइड बाई 1 डायरेक्ट मैं करता हूँ 2, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अगेन 2, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 अपॉन स्क्वायर रूट में बी ए वेक्टर का मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर 4 प्लस 9। ठीक है, क्लियर है? तो 4 प्लस 9 प्लीज चेक करिएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बीसी का देखिए 1 प्लस 1 प्लस 4, प्लीज चेक करिएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 13 और ये 4 17 और यहाँ पे 6। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए ये मेरा 10 और स्क्वायर रूट में 17 मल्टीप्लाइड बाई 6, सो आई थिंक 102, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना? तो ये आ गया, कैलकुलेशन चेक करिए। तो यहां से मेरा आ गया कॉस थीटा, दिस इज 10 अपॉन स्क्वायर रूट 102। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स 10 अपॉन स्क्वायर रूट 102। प्लीज आंसर मैच करिएगा। कैलकुलेशन बहुत इजी था, क्वेश्चन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंगली ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि जो एंगल निकालना है वो एंगल है बिटवीन वेक्टर्स बी ए और बी सी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी निकाल लीजिए। बी ए क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वहां से निकाला। उसी तरीके से बी सी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये निकाल लिया आपने। एंगल थीटा मान ही लिया है, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आपके सामने है। प्लीज बोलिएगा। होपफुली इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करके ये फिनिश करेंगे एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 16 अब तुरंत स्टार्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लें तो हम इजिली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए अभी भी नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा और ऊपर लीजिए, अब हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 16 पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला 16, सो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझिए, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, सिंपल सा बात है। तो कैसे करेंगे, चलिए फ्रेंड्स, सो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कोलिनियर जो बोल रहा है, थोड़ा सा ऊपर लाता हूं और यहीं पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन 16 देखिए, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ना 16 में। तो मान लीजिए यहां पे ये मेरा ए है, ठीक है ना, और उसी तरीके से फॉर एग्जांपल जस्ट बी है और यहां पे फॉर एग्जांपल सी। ठीक, अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, देखिए मैं यहां पे ऐसे ड्रॉ करूंगा रेड लाइन तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये एक लाइन पे है, ठीक है, ए बी सी। तो इनका जो कोऑर्डिनेट्स दिया है 1 2 7 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 6 3 और सी का कोऑर्डिनेट देखिए यहां पे 3 10 -1। इधर कहीं ऐसे एक्सिस बना दीजिए तो ओरिजिन होगा, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दो तरीके से दिखाते हैं कि इन तीनों से पॉइंट्स को लेके एक जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया मैं दिखा दूं 0 होगा। वो भी आप कर सकते हैं, हमने अलजेब्रा में किया था। अब ये वेक्टर का है, वेक्टर का चूंकि ये पॉइंट है तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट से करेंगे। अदरवाइज आप मेरे ख्याल से डिटरमिनेंट में किया था आपने, ये 3 पॉइंट्स हैं तो इनका मेरे ख्याल से ट्रायंगल के एरिया निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना, डिटरमिनेंट के हेल्प से, या फिर और कोई कॉन्सेप्ट जो आप सीखे हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम वेक्टर में कर रहे हैं तो सबसे आसान क्या होगा, आपको क्या लगता है वेक्टर में। अच्छा एक और चीज,
आप अगर बुक देखे होते, सॉल्व एग्जाम्पल है कोलिनियर पे कैसे करता है, तो वो भी अगर आप देखे होते, तो इसीलिए मैं बोलता हूं एक्सरसाइज पे जाने से पहले पहले सॉल्व एग्जाम्पल जो आपके बुक का है उसको आप कर ले, वहां से तो कुछ आइडिया आपको लग जाता है, कुछ क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे। तो लॉजिक क्या है कोलिनियर दिखाने का, हमें यहां पे कोलिनियर दिखाने का जो लॉजिक यहां पे है ऐसे ही होगा। तो मैं क्या करूं, वेक्टर्स, देखिए मैं ऐसे वेक्टर्स बना रहा हूं, और अगर प्रॉपर समझना है तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं यहां पे कुछ ऐसे कर देता हूं। इधर मान लीजिए, अब ये क्वेश्चन 16 थोड़ा ऊपर लिख के मैं करूं ना तो आसानी से और कर सकता हूं। हाँ, इरेज हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन 16 मैं यहां पे लिख दिया। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, वही जो एक्सेस हुआ करती थी ना वही मैं बना ले रहा हूं। ये मान लीजिए ऐसे ऐसे एक्स वाई जेड, यहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ए का, फिर उसी तरीके से बी का, फिर उसी तरीके से ओ के रिस्पेक्ट में सी का। ऐसे पोजीशन वेक्टर्स निकाल लीजिए और आप दिखा दीजिए इसी तरह से एक लाइन में होंगे। ए बी वेक्टर बनाइए, इसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, प्लस बीसी वेक्टर बना लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इस वेक्टर बीसी का लेंथ, और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी का लेंथ। बस ये दिखा देंगे, मतलब एक लाइन में आ गया। ये बहुत आसान तरीका है, जो दिखाया उसी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप करेंगे क्या, ए बी वेक्टर, बीसी वेक्टर और एसी वेक्टर निकाल लीजिए, उनका मैग्नीट्यूड। अब फटाफट स्टार्ट करिए, क्या करेंगे, ए बी वेक्टर जरा निकालिए। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, अब सीधे सीधे बी के जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो 2 - 1 मतलब 1 इंटू आई, तो आई कैप, 6 - 2 मतलब 4 जे कैप, 3 - 7 ध्यान दीजिए, तो यहां से आ जाएगा -4 के कैप। कैलकुलेशन प्लीज एक बार चेक करते चलिएगा, यही से। अच्छा ठीक है, ए बी वेक्टर ये निकाल लिया, इसका मॉडुलस यहीं पे कर दीजिए तो कैलकुलेशन बन जाएगा। मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ए बी आएगा, तो 32 33, ये आ गया 33, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। उसी तरीके से मॉड, देखिए ये बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 जे, -1 में से ये करेंगे तो -4 के कैप। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसका 1 प्लस 16 प्लस ये भी 16, बड़ा इंटरेस्टिंग केस आ रहा है, तो √33, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहीं पे, अच्छा यहीं पे जगह है, कर लेते हैं नाउ एसी, तो मॉड एसी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 आई कैप, 10 - 2 तो ये हो जाएगा 8 जे कैप, -1 - 7 -8 के कैप। फ्रेंड्स अब ये मैं ओरली करते जा रहा हूं और एग्जाम में भी आप ऐसे कर सकते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं कि आप पीछे की हमारी सारी वीडियोस देखे हैं, तो ये फटाफट पोजीशन वेक्टर निकालना आप आ रहा होगा अगर हमारी वीडियोस देखे हैं। तो नहीं देखे हैं तो फिर से आप जाएं, वेक्टर अलजेब्रा का फर्स्ट वीडियो से लेके अब तक सारी वीडियोस देख जाइए, तो फिर चीजें सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, सॉरी मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 का स्क्वायर 64, ये कितना हो जाएगा, 64 प्लस 64 128 होता है, और 4 ऐड करेंगे, ऐसा ही कर रहा हूं, हाँ ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4, सो ये आ जाएगा 132 ना, 132। अब ये कितना होगा, 4 × 33 होगा कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा, देखिए 4 × 33, ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। 4 बाहर ले लीजिए तो 2√33। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर ये कोलिनियर होंगे तो मॉड वेक्टर ए बी प्लस मॉड वेक्टर बी सी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए सी।
अब देखिए ये आ गया, मतलब कोलिनियर हो जाएगा। ये एक तरीका होता है कोलिनियर दिखाने का। अब इसको जो है आप इक्वेशन 3 लिख लीजिए। यहाँ पे मेरा फोटो डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा होगा? नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। चलिए मैं अब इसको इरेज कर, अब मैं आता हूं नाउ। मॉड वेक्टर ए बी प्लस मॉड वेक्टर बी सी, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो √33 प्लस √33 कितना आ जाएगा? 2√33। और यही मेरा क्या है देखिए, मॉड ए सी। तो ये क्या शो करता है? ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है ना? तो अगर एग्जाम में अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछता है कि 3 वेक्टर्स कोलिनियर हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना, हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालना भी हम जानते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। या फिर ये एक तरीका सबसे सेफ होता है कि आप अगर ये 3 पॉइंट्स ऐसे लिख लीजिए, तो मैं दिखा दूं ए बी और बी सी, ये जो वेक्टर्स है इनका मैग्नीट्यूड, मतलब इनके लेंथ का सम क्या हो जाएगा? ए सी के लेंथ के। वही हमने दिखाया, कोलिनियर हो गए। और जो 15th क्वेश्चन था यहाँ पे एंगल निकालना, ये भी हमने बहुत डिटेल में जाके किया। होपफुली इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर किया, आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, और अगर अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। फिर भी अगर मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको कोई ऑब्जेक्शन है या फिर आप डिफर करते हैं मेरे एक्सप्लेनेशन से, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जरूर, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ पे आपको इश्यूज हो रही हैं या कहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम है वो है। इसके अलावा ये चैप्टर अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कौन सा चैप्टर क्लास 12 का आपको ज्यादा परेशान कर रहा है? बोर्ड एग्जाम सामने है, तो उस चैप्टर को, वो चैप्टर जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, आप चाहते हैं कि क्वालिटी वीडियोस मैं बनाऊं, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी कमेंट करें फ्रेंड्स। देखिए, समय रहते कमेंट करेंगे, समय मुझे मिलेगा, मैं क्वालिटी वीडियोस बना पाऊंगा। बिल्कुल एट द एंड, आप लोगों की आदत है एट द बिल्कुल एकदम जब डेडलाइन आ जाता है, सर जल्दी बनाइए 2 दिन के अंदर मेरा एग्जाम है, फिर वैसे डेडलाइन में क्वालिटी नहीं रह पाती फ्रेंड्स। सो इसीलिए मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करते रहें कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें, वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। जाते जाते 2 लास्ट क्वेश्चन, अब ये एक्सरसाइज 10 कितना था 10.3, ये फिनिश हो जाएगा। बस ये 2 क्वेश्चंस हैं, 17 और 18। 17 में क्या बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज ये 3 वेक्टर्स फॉर्म करते हैं, और खैर ये 18 में तो कुछ मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर्स को लेके ये एमसीक्यू है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और उससे पहले नेक्स्ट वीडियो पे हम 17 और 18 क्वेश्चंस करेंगे। आने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दोनों क्वेश्चंस को आप कम से कम 2 to 3 टाइम्स अपने से ट्राई करेंगे। हो जाना चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, नहीं होता है कम से कम 2 to 3 टाइम्स आप अटेम्प्ट करके आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।